हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं सापुतारा। तो हम निकले हैं गांधीनगर से अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉट वेरी अर्ली, बट येस वी हैव स्टार्टेड एट 8 एंड आई थिंक इट विल टेक अराउंड 7 to 8 hours टू रीच देयर। तो बस हम निकल पड़े हैं रास्ते को एंजॉय करते हुए। और थोड़ा थकने के बाद 2-3 घंटे के बाद हमने पी चाय और फिर से हम चल पड़े, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने बोला हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि पहाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हमें हर हालत में वहाँ सनसेट से पहले पहुँचना ही पहुँचना है। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने क्विकली कार में ही चाय पी और हम निकल पड़े। लेकिन जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें दिखा ये एक बॉटनिकल गार्डन। तो हमने सोचा ये देखना चाहिए क्योंकि ये बाहर से बहुत ही अच्छा दिख रहा था और अंदर भी मुझे बहुत कुछ दिख रहा था, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे थे। तो जब हम अंदर जाने लगे तो ये एक बाबा दिखे जो एक लकड़ी की छोटी छोटी सीटियाँ बजा के बेच रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी उनसे आवाज़ें भी निकाल रहे थे, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स की आवाज़। तो वो हमने ख़रीदी उनसे और हम चल पड़े अंदर। और जो ख़ास बात थी इस बॉटनिकल गार्डन की वो ये थी कि इसमें जितना भी इन्होंने ये सब डेकोरेशन की हुई है या बेंचेस थी या फिर ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब बैम्बू से बनाया हुआ था। तो बेसिकली बैम्बू पार्क भी आप इसे कह सकते हैं। सब कुछ यहाँ बैम्बू से बना हुआ था और ये एक छोटा सा नर्सरी काइंड ऑफ थिंग था इनका, जो जिसमें इन्होंने सारे मेडिसिनल प्लांट्स रखे हुए थे और इफ़ यू वांट यू कैन परचेज आल्सो फ्रॉम देयर। खैर हम तो रास्ते में थे, हम कुछ नहीं खरीद सकते थे यहाँ से। तो लेकिन यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी पेड़ों की, बहुत बहुत सारे मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैंने पहले कभी नॉर्मल नर्सरीज़ में नहीं देखे थे। फिर हमने क्लिक की पिक्चर्स और ये जो पार्ट था ये बेस्ट पार्ट था इस पार्क का। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है पॉट से और डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे लोटस भी थे। और बच्चों ने बहुत मस्ती की। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया हुआ था छोटा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैम्बू के आइटम्स इन्होंने रखे हुए थे एंड इट वाज रियली ऑसम। एंड बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है। और फिर से हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर और अब हमें पहाड़ों वाली फीलिंग आना शुरू हो गई थी क्योंकि हमें रास्ते में दिखी एक नदी और उसके बाद हम ऑलमोस्ट वी वर देयर। हमें यहाँ से हथगढ़ दिख रहा था एंड बस हम पहुँचने ही वाले थे, वी वर ऑलमोस्ट देयर। हमने यहाँ पे खिंचवाई बहुत सारी पिक्चर्स और फिर हम पहुँच गए अपने होटल में। तो हमने एकदम लास्ट मिनट पे बुकिंग की थी, तो आई वॉज़ वेरी वरिड कि कैसा होगा क्योंकि हमें कहीं भी बुकिंग नहीं मिल रही थी। सैटरडे संडे था तो वीकेंड पे फुल था सापुतारा, बट दिस होटल वाज ऑसम। एक्चुअली इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इनकी कोई भी फैसिलिटीज़ खाने की या फिर पूल वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट रूम्स वर रेडी। तो मैंने झटपट से बोला कि हमें लास्ट वाला रूम चाहिए क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। एंड फाइनली वी गॉट दैट एंड बिलीव मी दिस वाज रियली वेरी 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 नाइस। यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर था और अंदर रूम भी छोटा था बट बहुत ही प्यारा था क्योंकि और कहीं पे भी सापुतारा में वीकेंड्स पे बुकिंग नहीं मिल रही थी। दिस वाज द लास्ट ऑप्शन वी हैड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने वो चूज़ किया बिकॉज हमें वहाँ बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना सुंदर है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान इनका पड़ा हुआ था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सामने जो आपको दिख रहा है वो है सापुतारा का फेमस हथगढ़ फोर्ट, जिसकी वीडियो मैंने अलग से बना के डाली हुई है जहाँ पे आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। तो येस वी आर हियर इन सापुतारा एंड लेट्स सी हमारा रूम कैसा है अंदर से। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ जस्ट वाव। बहुत ही सुंदर रूम था, छोटा सा था और हमें अगले 2 दिन के लिए यहीं रहना था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाहर कितना सुंदर व्यू है। तो बस हमने किया एंजॉय
मैंने दिखाया बच्चों को रूम और वो भी काफ़ी खुश थे इसके बाद। स्पेशली ये जो ऊपर वाला एरिया था ये लैडर में, तो वो झटपट वहाँ चढ़ के सबसे पहले बच्चे वहाँ देख के आए कि वहाँ से ऊपर से कैसा दिख रहा है। एंड उन्होंने वहाँ पे मैट्रेस भी लगाया हुआ था, आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप वहाँ सो भी सकते हैं। और वहाँ से भी ऊपर से भी एक छोटा सा बहुत बड़ी स्पेस नहीं थी, छोटी स्पेस थी, वन मैट्रेस वहाँ पे लगा हुआ था और वहाँ से भी व्यू बहुत ही सुंदर था। तो बच्चे हो गए बहुत खुश। और उसके बाद हमने बनाई यहाँ पे बाहर की वीडियोस। ये सब पूल है जो उनका दे वर सेइंग कि 1 मंथ में शुरू हो जाएगा। तो सारे हमने यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स लिए, वीडियोस बनाए और फिर हम निकल गए क्योंकि थक गए थे खाना खाने के लिए। सापुतारा में एक छोटा सा मार्केट है तो हम भी वहीं गए खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज ऑफ वीकेंड। मुझे लग रहा था सब लोग सापुतारा ही आ गए हैं, बिल्कुल कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। तो हमने फटाफट पिज़्ज़ा पैक कराया और हम अपने रूम में आ गए। एंड यस, नेक्स्ट मॉर्निंग जिसका मैं पूरी रात से इंतज़ार कर रही थी, मुझे था कि यहाँ से सनराइज़ कैसा दिखने वाला है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो यस, मैंने अलार्म लगाया जल्दी का और मैंने जल्दी उठ के यहाँ पे देखा सनराइज़ एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग। इतनी शांति होती है पहाड़ों में अर्ली मॉर्निंग में। बहुत ही कोजी सा मौसम था, बहुत प्यारा व्यू था, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये सनराइज़। तो बस आगे थोड़ी जो खाली जगह थी उसके नीचे एक छोटा सा पानी जैसा कुछ पॉन्ड भी था, तो मैं वहाँ उसे देखने गई और वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत अपनी रील्स बनाई, थोड़ा सा अपने पिक्चर्स क्लिक करवाए। तो अर्ली मॉर्निंग का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना शांत, इतना काम सीरीन, बहुत ही अच्छा था। फिर हम निकले हथगढ़ फोर्ट, जिसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। हम ट्रैकिंग करके यहाँ ऊपर गए। 2 hours later. आफ्टर दैट हथगढ़ से आने के बाद हम निकले बोटिंग के लिए सापुतारा में, और आज बच्चों ने बोला कि वही हमें घुमाएंगे और हमें अलाउ नहीं किया बोट चलाने के लिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं हाउ मच दे कैन पुल ऑफ। तो बस बहुत जोश के साथ उन्होंने चलाना शुरू किया। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की बोट्स मिलती हैं, रोइंग बोट्स ऑल्सो यू कैन हायर, बट हमें लगा पैडल बोट अच्छी है क्योंकि पैडल बोट ही आप खुद चला सकते हो। बाकी रोइंग बोट और मोटर बोट तो आपको एक बंदा मिलता है वो चलाता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोग्राफी की। यहाँ पे सब कुछ आसपास बहुत सुंदर था। ये एक लेक है सापुतारा में जो काफ़ी फेमस लेक है, तो उसके आसपास काफ़ी कुछ है, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक कर, फोटोग्राफर्स बहुत सारे मिल जाते हैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। खाने पीने का बहुत कुछ है। सो ये जो मेन अट्रैक्शन है सापुतारा का वो ये लेक है, इसी के आसपास सब कुछ है। तो हम दोनों कर रहे थे मज़े चारों तरफ देख के, और बच्चे बोट चला रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों की आंखें नहीं खुल रही थी धूप के कारण। दो इट वॉज ओनली 10 o'clock इन द मॉर्निंग, बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। खैर हमने इन्जॉय किया और धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि बच्चे अब थकने लगे हैं, ख़ास तौर पर मेरी बेटी। वैसे वो जोश दिखा रही थी लेकिन फिर भी उसके फेस पे दिख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। और अभी हाँ, दिख रहा है कि वो एकदम टायर्ड हो चुकी है और उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। बट येस, वी वर वेरी मच एंजॉइंग। The next day. Two hours later. The next morning. और नेक्स्ट मॉर्निंग निकलने से पहले हम गए सापुतारा हिल, और जितना एक दिन पहले गर्मी और धूप थी, आज उतना ही अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी धुंध, इतना बादल था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि अभी मॉर्निंग के 11 o'clock हो चुके हैं। बादल लिटरली हमें एकदम फील हो रहे थे, बादल हमारे पास से निकल रहे थे। तो बच्चों ने वहाँ पे किया जिप लाइन, और उसके लिए हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, 1-2 घंटे, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे तो वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, जिप लाइन किया, और वहाँ पे और बहुत सारे छोटे छोटे कुछ गेम्स थे, वो सब इन्होंने इन्जॉय किए। फिर उसके बाद हम गए एकदम टॉप पे।
जो सापुतारा हिल का जो टॉप है वहाँ पे पहुँच के फिर सूरज धीरे 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 ढल रहा है। और आप देख सकते हैं बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। और आप देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। यहाँ पूरे पीछे बादल हैं, नीचे जो खाई है वो भी बादलों के कारण नहीं दिखाई दे रही है। हमारे नीचे यानी कि हॉर्स राइडिंग, और ये 2 लोग बहुत ही अच्छा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे जिसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, आप उसमें सुन सकते हैं। ये हमारे इंडिया का लोकल ट्रेडिशनल आर्ट है जिसे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर हमने पी कॉफ़ी और हम निकल पड़े गांधीनगर के लिए। तो 2 दिन हम रुके सापुतारा में। सापुतारा में काफ़ी कुछ है बट 2 दिन में जनरली कवर हो जाता है। एक दिन आप सापुतारा घूम सकते हैं और दूसरा वहाँ पे आसपास जो भी आपको घूमना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।